यह क्या हुआ, हर कोई हैरान। पीएम मोदी के जस्टिस के घर पूजा करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर पूरी दुनिया को बताया कि वो गणेश चतुर्थी की पूजा में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर शामिल हुए। पूरा भारत इस घटनाक्रम पर हैरान रह गया। अभी तक ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। तमाम कानूनविदों और विपक्ष के साथ साथ प्रबुद्धजन भी इस अवसर पर सवाल उठा रहे हैं। पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहनकर पीएम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर पहुंचे। उन्हें भगवान गणेश की मूर्ति के सामने आरती करते और प्रार्थना करते देखा गया है। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है, जिसे कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी बनाए रखनी होगी। जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने एक्स पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों से समझौता किया है। सीजीआई की स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया है। शिवसेना के नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस पर चिंता जताई है। केंद्रीय कैबिनेट पर बड़ा फैसला, आयुष्मान भारत का लाभ अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मिलेगा। आयुष्मान भारत का लाभ अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों तक स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ अब बिना अमीरी गरीबी देखे सबको मिलेगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत कवरेज दिया जाएगा। यह वर्तमान में सबसे गरीब 40% लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का कवरेज देती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था, इस फैसले से 4.5 करोड़ परिवारों के करीब 6 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी इस प्रमुख योजना से जुड़ जाएंगे। वैष्णव ने कहा, यह न केवल मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों के 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कवर करेगा, बल्कि यह गरीब मरीजों के लिए 10 लाख रुपए तक का कवर भी बढ़ाएगा। वैष्णव ने कहा, गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पहले से ही इस योजना के तहत कवर है, उन्हें 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप कवरेज मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए का कवरेज एक घर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बीच साझा किया जाएगा। मणिपुर में हिंसा और तनाव, दंगाइयों ने स्वास्थ्य केंद्र में लगाई आग। मणिपुर के जिरीबाम जिला स्थित बोरोब्रेका में उपद्रवियों ने कल आधी रात के बाद एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दी। घटना पुलिस चौकी के महज 150 मीटर दूर हुई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के पीछे कुकी समुदाय के लोगों के शामिल होने की आशंका है। इम्फाल ईस्ट और वेस्ट में कर्फ्यू जारी है। मैतेई बहुल 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। 10 दिन के लिए सीज फायर करने की अपील की गई है। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। इस महीने 1 सितंबर से मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाद हिंसा और बढ़ गई है। हमलों के खिलाफ 8 सितंबर से लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम घोषित की। 19 सितंबर को चेन्नई में पहला मैच। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने नजमुल हुसैन शंटो को कप्तान बनाया। बांग्लादेश ने इसके साथ ही एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया है। टीम ने जाकिर अली को मौका दिया, जबकि शोरफुल इस्लाम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश ने शाकिब अल हसन, लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज को भी टीम में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश की टीम 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान उसके घर पर ही हराकर आई है। ऐसे में टीम के हौसले बुलंद हैं। हालांकि भारतीय टीम भी इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम को टेस्ट सीरीज से बाहर रखा है, क्योंकि वह कमर की चोट से जूझ रहे हैं। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी, घरों में घुसा बारिश का पानी। ग्वालियर में लगातार वर्षा ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर से लेकर देहात तक लगातार वर्षा अब आफत बन गई है। शहर में उपनगर ग्वालियर की कई बस्तियों कॉलोनियों में जलमग्न हो गई हैं, तो गांवों में भी कई मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं ग्वालियर के आनंदपुर शील नगर में बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया है। यहाँ 24 घंटे से लोग बारिश के पानी में घिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ग्वालियर नगर निगम प्रशासन को सूचना देने के बावजूद अभी तक जल निकासी के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। बारिश के चलते पानी घरों में घुसने के कारण लोग घरों से पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जल भराव के कारण स्थानीय लोगों में भी नगर निगम प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश देखने को मिला है। 12 घंटे नहीं, करीब 24 घंटे हो गए इसको पानी भरे हुए, और 24 घंटे से करीबन जितने परिवार हैं यहाँ के, वो लोग परेशानी में हैं। उनके यहाँ न तो खाना बना है, न चाय बनी है, और बेचारे रात भर से कल से ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ये ठीक है, वो कुदरत का नियम है कि पानी बरसा है, कुदरत की चीज़ है, इसको तो नहीं मना कर सकते। लेकिन ये नाला ऐसा है कि इसकी जानकारी नहीं हो तो अलग बात है। इसमें प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है, और इसकी प्रतिवर्ष नगर प्रशासन द्वारा, नगर निगम प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि पानी बंद होने दो, हम इसके निराकरण करेंगे। क्योंकि आगे नाले का अतिक्रमण हुआ है,
और कई जगह रुका हुआ है, कहीं छोटा कर दिया, कहीं बड़ा कर दिया गया। पिछली बार भी ये कहा गया था, लेकिन जैसे ही पानी बंद होता है, नगर निगम प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण, सफाई अधिकारी के लापरवाही के कारण आज ये परिस्थिति झेलना पड़ रही है। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं पानी को भरे हुए। सबके घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है और जितने भी बेड, सोफ़ा, फ्रिज सभी डूबे हुए हैं पानी में। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाने की सबसे बड़ी समस्या खाना बनाने की, कि जो भी किचनों में पानी भरा हुआ है सबकी में। कल से अभी तक कोई नहीं आया है। ये जो स्मार्ट गली थी, नरक से बदहाल स्थिति से बुरी है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात करने वालों को भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब 25 तारीख को यहाँ अवगत करा दिया गया था, तो क्यों नहीं शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया, और उसका दंश आज यहाँ की जनता भुगत रही है कि सीवर का पानी 4-4 फीट, मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए 4-4 फीट सीवर का पानी घरों में भर गया। उनके फ्रिज, कूलर, टीवी, पलंग सब खराब हो गए, खाद्यान्न सामग्री खराब हो गई। यहाँ तक की है कि उनके घरों में आप देखिए कि उन्होंने पलायन तक कर लिया, कई घरों में ताले तक लग गए। इसका दोषी कौन? ये शासन का निकम्मेपन का दोषी और दंश जनता भुगत रही। मैंने तो 25 तारीख को अवगत करा दिया था, नंबर तो आप जारी कर रहे हो। 25 तारीख को ही आपने संज्ञान ले लिया होता तो ये हालत नहीं होती। मैं युवाओं को फिर भी कहूँगा कि इन्होंने जाके एक दीवार के खंडे गिराए, उससे थोड़ा बहुत पानी निकला है, लेकिन आज कल से ये हालात बने हुए हैं। निगम प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, कोई उनकी संज्ञान नहीं लिया, जिसका दंश यहाँ की जनता भुगत रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।